Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Ubaid Salam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के BAMS प्रोग्राम के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट BHU BAMS के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो कहीं ना कहीं काउंसलिंग के टाइम पर गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस से कुछ मार्क्स से कमी रह जाएंगी, जिनकी कट ऑफ जो है वो गवर्नमेंट MBBS कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएगी। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि एक अल्टरनेटिव कोर्स की तरफ मूव करना चाहते हैं, यानी ऐसे स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट MBBS नहीं मिल रहा है और वो किसी अल्टरनेटिव कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन उनके लिए रह सकता है, जो कि एक टॉप का कॉलेज है। तो क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, कट ऑफ क्या रहती है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे एडमिशन होता है, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात बताऊं तो ये जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसके अंदर जो सर्विसेज हैं वो भी आपको काफी अच्छी मिलने वाली हैं, जिस तरीके से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मिलती हैं उसी तरीके से। और ऑलरेडी मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU BUMS पे डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप सब लोग उस वीडियो को भी जाकर देख लें। जो लोग चाहते हैं कि एक टॉप के BUMS कॉलेज में पढ़ें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU BUMS उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। और BAMS के लिए टॉप के कॉलेजेस में आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का BAMS यानी BHU BAMS, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि टोटल सीट्स कितनी हैं। तो BHU BAMS के अंदर टोटल 75 सीट्स हैं, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस टाइप से है। 60 सीट जो है वो नॉर्मल है, प्लस इसमें 15 सीट्स जो है वो EWS कैटेगरी की हैं, यानी वो सिर्फ और सिर्फ EWS स्टूडेंट को जो है अलॉटमेंट होता है। ठीक है, तो टोटल 75 सीट्स हैं। अब क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है तो सारी सीट्स पर एडमिशन 100% सीट्स पर एडमिशन जो है आपका ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग यानी AA CCC से होगा। तो अभी जब एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा तो उसमें ये आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। फीस की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपकी अराउंड 34,000 लगती है, और फिर उसके बाद हर साल आपकी लगभग 27,000 के आसपास पर ईयर लगेगी। टोटल 5.5 साल की ड्यूरेशन रहती है। उसी तरीके से जिस तरीके से MBBS कोर्स 5.5 साल का है, उसी तरह BMS कोर्स भी 5.5 साल का है, जिसमें से आपकी 4.5 साल पहले पढ़ाई होनी है, जिसमें आपको फीस देनी होती है, और लास्ट का जो 1 साल है वो आपका इंटर्नशिप का होता है, और इसमें आपको फीस नहीं जमा करनी होती है। ठीक है, आपको उल्टा पैसा जो है मिलता है। इंटर्नशिप के दौरान कितना स्टाइपेंड मिलता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब उससे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ बॉन्ड के बारे में। तो जितने स्टूडेंट BAMS BHMS या BUMS कोर्सेज की तरफ एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, वो उससे पहले ये जरूर जान लें कि जिस भी कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अंदर बॉन्ड क्या है। अब बॉन्ड होता क्या, पहले मैं वो आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो बॉन्ड जो है ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में कि अगर स्टूडेंट उस कॉलेज को छोड़ता है तो उसको जो है कुछ अमाउंट भरना पड़ेगा। अलग अलग तरह के बॉन्ड रहते हैं। कुछ जगहों पे फीस का बॉन्ड होता है कि अगर आप कॉलेज को छोड़ते हैं तो पूरे जो कोर्स की ड्यूरेशन की फीस है वो आपको भरनी पड़ेगी, और ये अक्सर प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस के अंदर रहता है फीस का बॉन्ड। कुछ जगहों पे ऐसा होता है, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट रख दिया जाता है कि अगर आप कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं और बीच में कोर्स को छोड़ते हैं तो कुछ अमाउंट आपको भरना पड़ेगा, तभी आप जो है कोर्स को छोड़ सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट वापस पा सकते हैं। तो उसी तरीके से BHU BAMS के अंदर जो है आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा। कितना बॉन्ड है कैटेगरी वाइज वो मैं आपको जो है बता देता हूँ। और उससे पहले मैं एक चीज आप सभी को बता दूं, जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं वो हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा। इसके अंदर काउंसलिंग ज्वाइन करने से लेकर कॉलेज मिलने तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस हमारी तरफ से कराया जाता है। इसमें 2 प्लान रहते हैं, एक गोल्ड प्लान और एक प्लेटिनम प्लान। गोल्ड के अंदर पूरी गाइडेंस, कॉलेजेस की कट ऑफ, कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट और काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस जो है आपको इसमें बताया जाता है, और काउंसलिंग के अपडेट्स भी मिलते हैं। दूसरा प्लेटिनम प्लान है, जिसके अंदर गोल्ड प्लान की सारी सर्विसेज इंक्लूड रहती है, उसके साथ ही काउंसलिंग का जितने भी फॉर्म फिलिंग है, चॉइस फिलिंग है, वो पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी। तो जो लोग भी चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। पर मैं आपको बता देता हूँ BHU BAMS के अंदर कितना बॉन्ड है। तो ये ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग की हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है पिछले साल की। तो जितने भी स्टूडेंट हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं उन सबको ये लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, जिसमें पूरे कॉलेजेस का सीक्वेंस रहता है, उन कॉलेजेस के अंदर कितनी फीस है, यानी पर ईयर की क्या फीस रहती है वहां पर, और किस कॉलेज के अंदर बॉन्ड है, और अगर बॉन्ड है तो कितना बॉन्ड है। ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करेंगे एक प्रेफरेंस के बारे में, तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो BMS प्रोग्राम है ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे यानी जो सबसे अच्छा कॉलेज है BMS के बारे में वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA जयपुर,
और दूसरे नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है ITRA जामनगर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर गुजरात के अंदर ये कॉलेज है। और इसकी फीस भी बहुत कम है, लगभग 3000 पर ईयर की रहती है। काफी टॉप का कॉलेज है, सेकंड नंबर पे आता है। और फिर तीसरे नंबर पे जो टॉप के कॉलेजेस में आता है वो है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के अंदर, उत्तर प्रदेश में। और इसमें साथ ही क्योंकि बॉन्ड इस कॉलेज के अंदर मौजूद है, तो कितना बॉन्ड है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप जनरल, EWS, OBC इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो है आपको 3 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा अगर आप कोर्स कंप्लीट करने से पहले कॉलेज को छोड़ते हैं तब। और उसके साथ ही अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 75,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा अगर आप कोर्स कंप्लीट करने से पहले इसको छोड़ते हैं तब। ठीक है, उसी तरीके से बाकी कॉलेजेस का भी रहता है। और फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लगभग 34,000 जो है इसकी पर ईयर की फीस रहती है। ये पूरी PDF जो है जिसके अंदर पूरे कॉलेजेस का प्रेफरेंस लिस्ट रहती है, ये सेपरेट काउंसलिंग के अंदर आपको मिलता है। ये वो स्टाइपेंड, अब क्योंकि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU BAMS का प्रोग्राम है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो यहाँ पर सारी चीजें आपको काफी अच्छे देखने को मिलती हैं। पहली चीज तो यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी है, उसके साथ ही आपको जो पेशेंट का एक्सपोजर है वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। उसके साथ ही रिसर्च की एक्टिविटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और जो सर्विसेज हैं वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलेंगी। स्टाइपेंड आपको सेंट्रल के अंदर है तो काफी अच्छा देखने को मिलता है, लगभग 27,000 से लेकर 30,000 पर मंथ का जो है आपको यहाँ पर स्टाइपेंड देखने को मिलता है इंटर्नशिप के अंदर। इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर, यानी यूपी में जितने भी MBBS के कॉलेजेस हैं उन सब के अंदर जो स्टाइपेंड मिलता है 4.5 साल के बाद इंटर्नशिप के दौरान, तो वो लगभग 12,500 रुपए पर महीने मिलता है, क्योंकि ये यूपी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सारे कॉलेजेस आते हैं। और BHU के BMS के अंदर और MBBS के अंदर भी दोनों में लगभग जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो 30,000 के आसपास तक मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। मतलब जितना MBBS वालों को मिलता है वहां पर इतना ही BMS वाले स्टूडेंट को भी मिलता है स्टाइपेंड। उसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी मैंने बताया था, वहां पर जितना MBBS वालों का है उतना ही BUMS वालों का भी स्टाइपेंड रहता है और दोनों जगहों पे लगभग 30,000 पर मंथ का है। तो इवन यूपी के अंदर जो कि पूरे इंडिया का सबसे लोएस्ट स्टाइपेंड है MBBS कॉलेजेस का, उनसे अच्छा स्टाइपेंड जो है यहाँ पर BAMS का मिलता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो पूरा का पूरा आपका जो एडमिशन है वो ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग यानी AACCC के थ्रू होगा। तो जितने भी काउंसलिंग के प्रोसेस और अपडेट्स रहते हैं वो सब आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल के साथ जुड़ जाना है। ऑल इंडिया काउंसलिंग से टोटल अलॉटमेंट जो है आपका होगा। अब बात करते हैं पिछले सालों में क्या कट ऑफ रही है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में बताऊंगा, क्योंकि आपका एक्चुअल अलॉटमेंट भी ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में ही होता है। तो मार्क्स के टर्म्स में वेरिएबिलिटी आ सकती है हर साल, तो जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको चेक करना है कि आपकी रैंक कितनी आई है। जो मैं यहाँ पर बताऊंगा अगर उसके आसपास तक आपकी रहती है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 2024 में बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में 4th राउंड में जो है यहाँ पर कट ऑफ रही थी 36,963 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। और लास्ट राउंड जो कि स्पेशल स्टे वैकेंसी सेकंड राउंड था, 6th राउंड में जाकर जो है 73,756 पे जो है आपको कॉलेज मिल गया था। तो ये एक ऐसी आइडियल कट ऑफ नहीं है जिस पर आपको सीट मिल जाए। मतलब अगर किसी स्टूडेंट की इतनी रैंक आती है 70-75 हजार तो वो ये ना माने कि उसको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन उनको काउंसलिंग करके जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर लास्ट तक कोई सीट बच जाती है खाली तो उस पर अलॉटमेंट हो जाता है। और कट ऑफ लास्ट राउंड में कम क्यों जाती है उसका मैं रीजन बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कोई ऐसा था जिसने पहले BMS में एडमिशन ले लिया और लास्ट राउंड में जाकर उसको कहीं पर MBBS का कॉलेज मिल गया, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट BMS छोड़ के जाकर MBBS ले लेगा। तो उस केस में जब बिल्कुल लास्ट में सीट BMS की कोई बचती है तो उसमें कट ऑफ जो है काफी कम चली जाती है कभी कभी। लेकिन 2024 की बात है, 25 का भी मैं आपको दिखाऊंगा तो ऐसा नहीं हुआ था। तो ये जरूरी नहीं है कि इतनी कम लास्ट में जाकर चली जाए। आइडियली कट ऑफ क्या रहती है, BHU BMS के अंदर जितनी MBBS गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ रहती है, तो जैसे ही MBBS गवर्नमेंट कॉलेजेस क्लोज होते हैं उसके जस्ट बाद जो है ये BMS शुरू हो जाता है। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अगर 500 नंबर पे गवर्नमेंट MBBS की कट ऑफ रही है किसी कैटेगरी के अंदर, तो 500 से लेकर 495 की जो है लगभग कट ऑफ यहाँ पर रहेगी। 5 नंबर के अंदर अंदर पूरा सबका अलॉटमेंट हो जाता है। और ज्यादातर टाइम पे क्या होता है 1-2 नंबर के अंदर अंदर ही जो है यहाँ पर सीट्स क्लोज हो जाती हैं। तो ये मान के चलो कि अगर 500 कट ऑफ गवर्नमेंट MBBS की रहती है तो 495 पर ही कॉलेज क्लोज हो जाता है। नॉर्मली हर एक कैटेगरी में ऐसे ही होता है, 1-2 नंबर के अंदर अंदर क्लोज हो जाता है क्योंकि टॉप का कॉलेज है और डिमांड में रहता है। अगर 2024 में बात करेंगे 4th राउंड में OBC कैटेगरी में तो 40,171 पर मिल गया था। बाकी आपकी जो भी रैंक आए रिजल्ट के बाद जो है आप हमसे कांटेक्ट करके एक बार एक रफ आइडिया ले लेना कि आपकी रैंक कितनी है और आपको कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता, हमारी टीम आपको जो है बता देगी। EWS कैटेगरी में बात करेंगे तो 2024 में 3rd राउंड में 32,616 पे मिल गया था और 6th राउंड में लगभग 90,000 तक चला गया था। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। SC कैटेगरी में 4th राउंड में 1,87,337 पे मिल गया था और ST कैटेगरी में 1,84,337 पर। जनरल PWD कैटेगरी में यहाँ पर देखेंगे तो काफी लो रैंक तक, मतलब जस्ट अगर आप क्वालिफाइड भी हैं तब भी आपको सीट मिल जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट जो है
अगर क्वालिफाइड नंबर भी है तब भी पार्टिसिपेट जरूर करें। 2025 की कट ऑफ में एक बार आपको दिखा देता हूं। जनरल कैटेगरी में 33,906 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। तो इस साल भी अगर आपकी 35 से 40,000 तक रहती है तो आपको ट्राई करना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में पिछले साल 35,105 रही थी, इस साल भी 35 से 40 वाले स्टूडेंट जो है 35 से 40,000 ऑल इंडिया रैंक की बात यहाँ पर चल रही है। हर एक कैटेगरी में यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक है जो भी मैं बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 35,677 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट का अलॉटमेंट हुआ था पिछले साल, और एससी कैटेगरी में 1,70,904 ऑल इंडिया रैंक। तो अगर इसके आसपास आपकी रैंक है तो 100% आप श्योर हैं, लेकिन इससे अगर 5 से 7,000 ऑल इंडिया रैंक ज्यादा है तब भी आपको जो है ट्राई करना चाहिए, ज्यादा चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में 1,84,575 ऑल इंडिया रैंक पे मिली था लास्ट ईयर, और पीडब्ल्यूडी में 10,95,563 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। बाकी इस साल जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद आप अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक कर लेना, इसके आसपास या इससे थोड़ी ज्यादा भी आती है तब चांस आपको कॉलेज मिल जाने के। कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अदर कॉलेजेस को भी हम कोशिश करेंगे कि इसी चैनल पे डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। बने रहें चैनल के साथ। कोई क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।